के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी और जेल में बंद होने के बावजूद केजरीवाल ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यह साफ किया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। इससे पहले मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल से जेल में मिल चुके हैं। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में आतिशी ने बताया कि जेल में भी अरविंद केजरीवाल को अपनी नहीं बल्कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों की चिंता है। अभी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई, क्या दिल्ली को लोगों को दवाइयां मिल रही हैं। उन्होंने उसके बाद कहा कि ये जरूर इंश्योर करना कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली वालों को बिल्कुल भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उनको इस बात की चिंता है। उन्होंने अखबार में भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि पानी की समस्या दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इस पे उन्होंने खास ध्यान देने को कहा है और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे और उनका ये वादा है कि जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने हैं, जो सम्मान राशि देनी है, वो उसका पूरा प्लान बना रहे हैं और दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए महीना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से जरूर मिलेंगे। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गैर मौजूदगी को लेकर एक बड़ा इशारा किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल का सीएम पद पर बने रहना निजी फैसला है, पर राष्ट्रहित जनहित दोनों की मांग है कि इस पद पर बैठा शख्स अनिश्चित काल के लिए गैर मौजूद न रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा, ये कहना ठीक नहीं कि आचार संहिता के दौरान अहम निर्णय नहीं लिया जा सकता, नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सके, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर रोज जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी ही नहीं, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। ये ऐसा पद है जहां पदधारक को प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठहर गई है। कोर्ट ने एमसीडी स्कूल के बच्चों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की। एक अर्जी में कहा गया है कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण लगभग 2 लाख छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने आगे कहा, छात्रों को उनकी पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। यदि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बच्चों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया जाएगा और वे मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और यूनिफॉर्म के बिना पहला सत्र गुजारेंगे। चूँकि एमसीडी स्कूलों के छात्र संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त में किताब, लेखन सामग्री और ड्रेस के हकदार हैं, इसलिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे 5 करोड़ रुपए की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर गौर करें तो यह आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए एक बड़ा इशारा है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जेल जाने के बाद भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। यह फैसला दिल्ली की जनता का है। देखने की बात होगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस टिप्पणी को किस तरह लेते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।